हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना। आप 11th और 12th क्लास के बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर होगी। और अगर आपकी सॉलिड प्रिपरेशन नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की, आपको एक एडवांटेज नहीं मिलेगा बल्कि एक डिसएडवांटेज मिलेगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि जनरली एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आज की डिस्कशन बोर्ड्स की नहीं बल्कि आज की डिस्कशन होगी कि हमें एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक सीयूईटी, गेट, इन सब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो कुछ टाइम में, कुछ महीनों में जो आपका एकेडमिक ईयर है वो एंड पे आएगा, और जो सारे के सारे बच्चे हैं पूरी कंट्री में वो एक नई चीज की तैयारी करेंगे, और वो नई चीज है एंट्रेंस एग्जाम। इट डज नॉट मैटर आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो, आर्ट्स परस्यू कर रहे हो, साइंस परस्यू कर रहे हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के टाइम एक हर्डल फेस करना पड़ता है। लेट्स से कि आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बट एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। आपको एक बैकलॉग होगा एज कंपेरिजन टू बाकी बच्चों के, राइट? आपके चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो राइट। काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने पे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लगती है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगती है। बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजी सही है, अप्रोच सही है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम 12th के बाद निकाल सकते हो। आज की क्लास में हम जानेंगे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने चाहिए अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। फर्स्ट है कि आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। बच्चों, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है। उसको आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट टाइम दे सको, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम देना है, दूसरे को बिल्कुल छूना ही नहीं है। आपको एक पूरा का पूरा टाइम टेबल क्रिएट करना है, राइट? और वो टाइम टेबल आपको इस तरीके से क्रिएट करना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे पाओ। और ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू स्टडी करते रहो, बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी लेते रहने हैं बर्नआउट्स को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट टिप है क्रिएट अ टाइम टेबल। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम का पैटर्न समझना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, उनकी क्या मार्किंग स्कीम है, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगी आपके एग्जाम को अटेंड करने की। इससे आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होगे। आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आपको पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आएंगे या थ्योरी बेस्ड आएंगे। पैटर्न का होना, ड्यूरेशन का होना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन वीकनेस। अगर आपको लगता है कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा वीक हो, मेन फोकस आपका उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, राइट? अपनी वीकनेस को सुधारो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है एग्जाम के लिए। अगर हम एंड में आ जाते हैं तभी हम बोलते हैं कि वीकनेस को छोड़ो, बट अभी आपको अपनी वीकनेस पे फोकस करना चाहिए। जिस टॉपिक पे और जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उसको कॉप अप करने के लिए अपने टीचर्स की या ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो। और फिर है आपको सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करोगे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एग्जाम फॉर्मेट है, और जिस एरिया में आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको पता चलेगा सैम्पल पेपर से कि किस एरिया में आप लैग कर रहे हो, राइट? और इससे बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको पता चलेंगी अपनी सैम्पल पेपर्स के थ्रू। और फिर है कि आपको मॉक टेस्ट प्रेफर करने हैं। जितने आप प्रैक्टिस
ईयर्स करोगे अटेम्प्ट, जितने आप पास्ट ईयर्स करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? सो इससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और अपनी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर पाओगे। और ये है कुछ बेस्ट स्टडी टेक्निक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। जो स्टडी मटेरियल्स अच्छे हैं उन स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, नोट मेकिंग करनी है, समराइजिंग करनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। और फिर है कि आप निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, और इतने सारे फीचर्स, इतने सारे इंपॉर्टेंस लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। सो आप निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हो, एक्रोनिम, राइम्स, विजुअलाइजेशंस, माइंड मैप्स, इन सब चीजों की हेल्प ले सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज करने के लिए। और आप फ्लैश कार्ड्स, वोकैबलरी, इन सब चीजों का भी बेसिकली हेल्प ले सकते हो की पॉइंट्स को रिव्यू करने के लिए। और मेक श्योर कि आपकी कंटिन्यूस स्टडी में छोटा सा स्टडी ब्रेक भी हो, राइट? और आप डायग्राम्स की, फ्लो चार्ट्स की, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हो कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको सही से मेमोरीज कर पाओ। सो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।